यानी आपका कहना है कि अभी आफ्ताब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी भी आपको यकीन नहीं है? उसने कह दिया है, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से लोकल पुलिस, जो मुंबई की वसई की लोकल पुलिस है, उससे एक बार भी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसे मैंने किया है। अभी ये एक दिन में ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकता है इमीडिएटली कि मैंने ऐसे ही किया है? तब मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये मतलब ऐसे उसने वहां पे झूठ बोला और यहाँ पे अगर मतलब कैसे हो सकता है कि ये सही बोल रहा है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मुंबई पुलिस ने जब उस आफ्ताब को इंट्रोगेट किया तो वहां पर उसने कुछ नहीं बोला कि कोई क्या बताया था वहां पर उसने? वहां पे बताया कि ये श्रद्धा से हमारा ब्रेकअप हुआ है, वो खुद का मैनेज कर लूंगी, ऐसे उसने कह दिया है। और वो फिर पूरा उसका सामान लेके वो छोड़ के चली गई है। मुझे कुछ अभी पता नहीं है। और फिर मैंने उसको पूछा कि फिर ये अगर छोड़ के चली गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पिछले 2.5 साल के ऊपर तुम रह रहे हो, तो किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर तुम लोग दिल्ली में गए हो तो कहाँ खो गई तो क्या करेंगे? इसके लिए तो आपको जरूर था कि ये इन्फॉर्म करना चाहिए था, या तो दिल्ली पुलिस को या हमें या उसके घर वालों को। ये कुछ नहीं किया। अच्छा सर, आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद थी और कब आप लोग मुंबई से निकले थे, इसके बारे में अगर कुछ समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया जी आपका सवाल। मैं आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद हो गई थी और क्यों बंद हो गई थी? कि आपने मना किया था कि आप विरोध किया था इस रिलेशनशिप का? जी, वो तो शुरू में ही किया था। जब मैंने सुना कि ये रिलेशन में है तो मैंने उसको विरोध किया कि तुम ऐसा मत कंटिन्यू करो। मैं तुम्हारे अच्छी तरह से हमारे बिरादरी से कोई लड़के से शादी करूंगा। तब तो उसने मना किया कि नहीं, मैं इससे मुझे रहना है और मैं शायद मतलब लिव इन में ही रहूंगी। उसने पहले से तय किया था। तो क्या आप पुलिस आपको उस कमरे पे लेकर गई जहां श्रद्धा रहती थी? कहाँ कहाँ आपको लेकर गई पुलिस? हाँ, वो दिल्ली पुलिस, जब उनका ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग गए, मतलब दिल्ली पुलिस गए, तब मुझे भी लेके गए थे। तब उसके जहाँ रहती थी उसके घर पे लेके गए और साइट पे जहाँ उसने सब वो डाला है उसका बॉडी पार्ट, वहाँ लेके गए थे। तो क्या इस दौरान ये आफ्ताब ये सब बता रहा था पुलिस को, आप जब वहाँ मौजूद थे, कि मैंने ऐसे मर्डर किया और यहाँ फेंका? इसके बारे में जी, एकदम नॉर्मल बात कर रहा था वो। ऐसे मैंने किया है, ऐसे समझा रहा था कि जैसे मतलब ये लिखाई स्टोरी है। क्या बता रहा था? मतलब उसको कोई डर नहीं लग रहा था या कुछ, मतलब ये भी नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। सब नॉर्मल बात करके वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। वही हम अगर आप बता पाए, वो केस में काफी मदद मिलेगी कि अगर वो क्या बोल रहा था, वो अगर आप बता पाए। मुझे एक्चुअली पूरा डिटेल में उसका स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को जब वो लेके गए तब हम लोग को बाहर ही खड़ा किया था इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसके फ्लैट में। तब उसने थोड़ा बहुत मैंने सुना कि ऐसे किया है उसने घर में। उसका पहले मर्डर किया, बाद में उसके टुकड़े करके उसके फ्रिज में रखे हैं और फिर कुछ दिन बाद उसको बोरी में डाल के, 2 अलग अलग बोरी में डाल के उसको जंगल में फेंक दी। इतना मुझे मालूम। जी, तो उसने आपके सामने भी, पुलिस और आफ्ताब उसके सामने एक्सेप्ट किया कि मैंने श्रद्धा का मर्डर कर दिया? जी। तो सर, अब इस केस को आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे, किस तरह से? क्योंकि जो अक्यूज है उसने तो लगभग सारे एविडेंस, उसको 6 महीने का वक्त मिला और उसी घर में रहा, तो उसने काफी एविडेंस मिटाए हैं। तो इस केस को अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? नहीं, जब तक इसका अभी रिपोर्ट नहीं आता है,
मतलब जो इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस रिपोर्ट जब आएगी तब सामने आ जाएगा सब केस। तो आपने कहा कि एक दिन उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मुंबई पुलिस के सामने नहीं किया था, दिल्ली पुलिस के सामने एक दिन में एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये झूठ भी बोल रहा है और आपकी बेटी जिंदा है, ऐसा आपको लगता है? उसने 1 महीने के ऊपर अगर ये लोकल पुलिस से अगर ऐसे होल्ड करके रखा है और एक दिन दिल्ली जाके इमीडिएट 1 दिन के अंदर उसने ऐसे डिक्लेयर किया, तो कौन सा झूठ है और कौन सा सच है, मैं मानूं? जी, ये तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता था ना वसई पुलिस में। जी, तो आपको अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि अगर जो मर्डर करता है खुद, तो वो डिक्लेयर क्यों करेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता है तब तक मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये सही है। ओवर टू पूजा। विकास जी से बात करने के लिए, विकास जी आपका समय नहीं लेंगे, बस यही एक सवाल पूछूंगी कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ या मुंबई पुलिस के साथ जब आप मिले, क्या एक भी बार आफताब ने आपको मतलब आपको ये नहीं लगा कि वो उस पिता से मिल रहा है जिसकी बेटी को अलेजिडली, जैसे आप भी मान रहे हैं, मारा है, कि कहीं दुख था, कहीं माफी उसको लगा उसके चेहरे पर आपको कहीं भी? उसने जब मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर, आई एम सॉरी, ये सब ऐसा थोड़ा सा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था मुझे। आपको बुरा लगा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई, मुझे कुछ मतलब ये ही नहीं लगा, तभी वो ऐसा हो गया। इतना ही बताया उसने। विकास जी आप हौसला बनाए रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशंस पे हम ट्रैक रखें, जस्टिस मिले और जिस तरह से केस प्रोसीड हो, जल्द ही जल्द कोर्ट में ये केस जाए, देरी ना हो। जैसा आप कह रहे हैं, सारे टेस्ट रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको भी मिले और लोगों को भी एक रिमाइंडर रहे किस तरह से केयरफुल रहना है इस केस में। विकास जी आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, मुश्किल वक्त है आपके लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।